हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो आप लोगों को पता है कि हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें कि आप लोगों को मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूं, समझाता रहूं। तो देखो, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जो कि उसमें हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, तो वो सीखेंगे। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ ए एन का प्रयोग करेंगे। आज हम लोग यूज ऑफ ए एन का प्रयोग सीखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे चैनल पर बने रहो। आज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। ऐसे मेरे साथ बने रहो। देखते हैं, अब कुछ पहले सॉल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को, एग्जांपल उसी तरीके से समझाएंगे। ये एग्जांपल है, यह सेब है, दूसरा यह एक सेब है। तो देखो, इस दोनों का मीनिंग ये होगा, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। यह सेब है, उसका भी यही होगा, और यहाँ एक सेब है, इसका भी यही वर्ड होगा। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही देखना, समझना। ये तो एग्जाम्पल था। और देखो, हिंदी हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है। हम लोगों को लगता होगा कि इंग्लिश बड़ा कठिन होता है या पढ़ नहीं पाते। देखो, इंग्लिश पढ़ने का कोई ज़्यादा वो नहीं है जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी कठिन होता है। तो आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हिंदी ज़्यादा कठिन होता है या इंग्लिश ज़्यादा कठिन होता है। तो देखो, अभी तो हमने सॉल्यूशन बताया है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे वो सब आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग ऐसे ही बने रहना। अब देखो, हम इसको क्लीन करते हैं। ये तो एक सॉल्यूशन था, ये एग्जाम्पल बताया मैंने इसका। अब इसको मिटाता हूँ, अब मैं करूँगा, ठीक है। देखो, इस सबसे पहले आप कुछ नोट्स ले लो जो कि आप लोगों को समझ में आए। नोट्स ले लो आप लोग, कुछ नोट्स हैं जो कि आप लोगों को जरूर काम आएंगे। तो देखो, स्वर किसे कहते हैं, आ आ तो देखो, आप लोगों को मैंने ये बताया है, स्वर ध्वनि ए अ उ ए औ ऐसे 12 होते हैं। और व्यंजन की ध्वनि का खा से लेके पूरा ज्ञ तक, ये सब ये ओ आ से लेके अंगा तक स्वर होते हैं, और व्यंजन का खा से लेके ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। तो देखो, आप लोगों को व्यंजन और स्वर के बारे में पता चल गया है, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो, पूरा एक बार ये उतार लो आप लोग, इसके बाद मैं आगे लिखवाता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहना। तो देखो, आप लोगों को मैंने ये दिखाया है, यह एप्पल, एग, ऑक्स, एलिफेंट भी जिसकी गिनती हो सके संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखो,
मैं भी यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे को अकेला वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप लोग मेरे को इसी में सब कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो देखो मेरे को इसमें मतलब बनाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं अकेला है, मेरे को मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बना रहा है, मेरे को अकेले ही बनाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग मेरे साथ देना। देखो जहाँ पे गलती हो जाए मेरे को माफ़ी मांगता हूँ मैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ ये जो हम लोग पढ़ रहे थे एप्पल एग ओक्स एलिफेंट भी गिनती गिननी है, जिसकी गिनती हो सके संख्या है। देखो गिने, गिने का मतलब आप लोगों को पता होगा। देखो परंतु इसके पहले ए के बदले ए एन लगता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर ध्वनि वोवल साउंड SOUND साउंड से शुरू हुआ है। जैसे तो देखो इतना यहाँ पे उन्होंने देखा, यह एप्पल एग ऑक्स एलिफेंट भी गिनिया जिसकी गिनती हो सके संज्ञा है, परंतु इसके पहले ए के बदले ए एन लगता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर ध्वनि वोवल साउंड से शुरू हुआ है। जैसे अब मैं इसको क्लीन करके और बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहला अक्षर ओ का, जो स्वर है एलिफेंट। तो देखो अभी हम लोग एप्पल एग ओक्स एलिफेंट लिखे थे, तो देखो इसमें क्या है एप्पल क्या है, एप्पल पहला अक्षर हमारा ए से चालू होता है, तो क्या होगा उसका स्वर्ग होगा। तो इसी तरीके से एग का पहला अक्षर क्या होगा ए, तो उससे क्या होगा स्वर्ग है। ओ ओक्स था तो ओ अक्षर क्या था पहले ओक्स मतलब स्वर है। एलिफेंट का मतलब क्या था एक स्वर्ग है। तो देखो इसी तरीके से हम लोग ने स्वर्ग को पढ़ा है। अब व्यंजन की बारी, अब इसको क्लीन करते हैं हम लोग। तो देखो मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि जहाँ व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। तो देखो मैं ज़्यादा देर आप लोगों का नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो देखो मैं हर कुछ बताऊंगा आप लोगों को। देखो आप वही, तो देखो ए कैट का पहला अक्षर क्या हुआ का, जो व्यंजन है। एंड का अक्षर क्या हुआ पहला अक्षर क्या हुआ ए क्या है जो व्यंजन है।
ए रैट, RAT रैट, रैट पहला अक्षर का उच्चारण, पहले अक्षर का उच्चारण क्या है? र। र जो क्या हुआ? व्यंजन, व्यंजन हुआ। तो देखो, ए कैट पहला अक्षर का उच्चारण का जो व्यंजन है, तो देखो मैंने एक चीज क्या मिस्टेक कर दिया था, ए एंड अक्षर का पहला अक्षर क्या है? ए जो कि स्वर हुआ, व्यंजन नहीं हुआ। तो देखो ए रैट का पहला अक्षर का उच्चारण क्या हुआ? जो कि व्यंजन है। ए आई का पहला अक्षर का क्या हुआ उच्चारण? जो स्वर्ग है। तो प्लीज आप लोगों से, ये तो मेरा नोट्स थे, अब मैं और भी कुछ सिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि स्किप करके वीडियो ना देखें जो कि पूरा ना समझ पाए। तो देखो अभी हम लोग इसको आगे और दिखाते हैं, 2-4 और सोल्यूशन दिखाते हैं। तो आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहना, फिर मिलेंगे। तो देखो ये तो नोट्स हो गए। तो आज के दिन मैंने आप लोगों को नोट सिखाया, कल एक्सरसाइज सिखाऊंगा, कल मैं इसके रिलेटिव का सॉल्यूशन सिखाऊंगा। ए एन और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर ले। हर छोटी बड़ी बातों पे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख देता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पर आप लोग ऐसे ही बने रहे, और कभी भी कहीं पे भी दिक्कत हो पढ़ाई में तो मुझे को कमेंट करके जरूर बताएं। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब आज ही नोटिस पढ़ाया गया है, नोटिस अगले दिन हम लोग का पूरा सोल्यूशन बताएंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद।